जन्म कुंडली में करियर ग्रोथ की जब बात आती है कि कैसे देखें, तो उसमें क्या होता है ना कि एक एक ग्रह से नहीं होगा कि राहु इस घर में बैठ गया या शनि उस घर में बैठ गया, ऐसे नहीं होगा। शास्त्र क्या कहता है कि कुंडली के जो विभिन्न भाव हैं वो किसी न किसी बात का या कुछ बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाव का किस भाव से क्या विचार करें, इस तरीके से शास्त्र में दिया होता है कि पहले घर से शरीर का या व्यक्तित्व का विचार करें, दूसरे घर से धन का, परिवार का विचार करें। तो पहले हाउस को हमें देखना होगा और हाउस लॉर्ड को हमें देखना होगा, फिर उस करियर से रिलेटेड जो कारक ग्रह हैं उनका विचार होगा। तो करियर की जब बात आती है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है वो होता है 10th हाउस, 10वां घर कुंडली का। वो आपके कर्म क्षेत्र का होता है, यानी किस तरीके का करियर आप परस्यू करेंगे, करियर की जो स्टेबिलिटी होगी, या आप अपने घर से आसपास में वर्क करेंगे या फिर दूर जाकर के या विदेश में जाकर के आप काम करेंगे। ये सारा कुछ दशम भाव से हम देखते हैं जब बात करियर की हो। वैसे और भी चीज़ें उससे देखी जाती है। फिर आ जाता है 11वां घर। 11वें घर से हम देखते हैं इनकम जो है, ग्रोथ, आय, इनकम, ये चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। दूसरे घर से हम देखते हैं धन, यानी संचित धन कितना, बैंक बैलेंस जो है वो सेकंड हाउस से पता चलता है। अब ऐसा नहीं है कि बैंक बैलेंस का मतलब ये कोई बता दे कुंडली देख के कि भाई 1 करोड़ रुपए अकाउंट में, ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता सकता, क्योंकि पैसे की वैल्यू बढ़ते रहती है ना। पहले के 1 करोड़ अलग थे, आज के 1 करोड़ अलग कह सकते हैं। तो सेकंड हाउस से हम ओवरऑल देखेंगे फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी, कितना ये स्ट्रगल कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है, मतलब अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, ये इस तरीके से। 10th, 11th और सेकंड ये सबसे ज़्यादा है। फिर 2 इसमें सपोर्टिंग हाउसेस भी हैं, वो हैं 5th हाउस और 9th हाउस। हालांकि सबका अपना अपना मत हो सकता है। कुछ लोग कहें कि करियर में इसका क्या रोल है। देखिए 5th हाउस जो होता है हमारी विद्या, एजुकेशन, इस चीज़ का होता है, प्लानिंग का होता है, और 9th हाउस आपके लक का होता है। तो ये दोनों हाउस भी आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, सीधे तौर पे नहीं कर रहे होते, लेकिन पता 5th हाउस देख के पता चल जाता है कि बंदी की प्लानिंग का लेवल क्या है, और 9th हाउस देख के पता चल जाता है कि किस्मत कितनी अच्छी है, लक का सपोर्ट कितना अच्छा है इसको, है ना, ये पता चल जाता है। तो इसलिए भी वो हाउसेस देखने चाहिए। फिर अगर कारकत्व की बात करें इसमें, तो इसका जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है, जैसे 10th हाउस इसमें मेन है, तो 10th हाउस के जो कारक ग्रह बताए गए हैं, यहाँ पे मैं मूल त्रिकोण कह रहा हूँ, जो मूल जो लग्न होता है, बेसिक जो लग्न माना जाता है कि एरीज असेंडेंट है, मेष राशि है फर्स्ट हाउस में, जो लाल किताब वाले भी बहुत जिसको पक्का घर कहते हैं वो लोग, किसी प्लैनेट का पक्का घर, तो वो उसके हिसाब से तो वहाँ का 10th हाउस का लॉर्ड शनि बनेगा। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा, मैं कारक ग्रह की बात कर रहा हूँ, जो वैदिक ज्योतिष में जो कारक ग्रह माना जाता है कि दशम भाव के कारक ग्रह कौन से हैं, है ना। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग 7th हाउस का कारक ग्रह शुक्र कह देते हैं, जबकि वो पक्का घर होगा अकॉर्डिंग टू लाल किताब, या जो बेसिक जो लगन होता है एरीज के हिसाब से या मेष लगन के हिसाब से, क्योंकि 7 नंबर राशि बनेगी 7th हाउस में। तो इसलिए ये मैं इसको ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 10th हाउस का जो कारक ग्रह बनेगा वो शनि तो है ही है। शनि हो जाता है मेहनत के टर्म में कि भाई मेहनत है, जॉब है, कितना आप झेल पा रहे हो, रगड़ पा रहे हो, तो ये इसीलिए शनि है। लेकिन जब बात आती है कि बिजनेस की या खुद के काम की, तो बिजनेस का या ट्रेडिंग का जो होता है कारक, मैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेडिंग है मतलब ट्रेड करना, तो बुध होता है बिजनेस का, व्यापार का। और गुरु जो ग्रह होता है बृहस्पति, वो होगा खुद से कुछ भी काम करना, नॉलेज का भी होता है, प्लानिंग का भी होता है, और खुद से जो भी आप काम कर रहे हो, तो बृहस्पति है। तो 3 ग्रह का यहाँ पे रोल हो जाता है।
हालांकि जॉब के केस में ज़्यादातर शनि को ही देखेंगे, लेकिन किसी भी काम की शुरुआत में ना आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि एक मजदूरी करनी पड़ती है कुल मिलाकर के। तो उसमें शनि का भी ठीक होना, क्योंकि शनि वो गुण आपके अंदर देता है, वो जो गुण और नेचर जो पर्टिकुलर देखना हो तो वो फिर कारक ग्रहों का यहाँ पर काम होता है। इवेंट मैं नहीं कह सकता कि शनि का अच्छा बुरा हो जाने से वो जॉब रिलेटेड इवेंट क्या दे सकता है, कह नहीं सकते। मतलब मैं जिस पद्धति से देखता हूँ, कुछ लोग कारक के हिसाब से देखते हैं कि जॉब का देखना है तो शनि को स्टडी करो, हाउस वगैरह नहीं देखते कि भाई हाउस का लॉर्ड कौन है, हाउस में कौन सा ग्रह है। तो ठीक है, अपना अपना तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स आने चाहिए बस प्रेडिक्शन के। तो इसमें आपको चेक क्या करना है, आपको 10th हाउस को स्टडी करना है, 11th को स्टडी करना है, 2nd को स्टडी करना है, और शनि बुध और गुरु इसको स्टडी करना है। लेकिन कारक में एकदम से ना जाए, मेन है 10th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, बस इतना काफ़ी है। इससे पता चल जाता है कि करियर में इंसान ओवरऑल कितना अच्छा कर रहा है। बाकी फिर दशाओं पर भी है कि दशा कब, अब अच्छा भी दिख रहा है लेकिन अभी तक की ग्रोथ नहीं हुई है, तो भाई दशा पर भी निर्भर है फिर कि दशा कैसी जा रही है। अच्छी दशा आएगी तब वो उस लेवल पे ग्रोथ मिल पाएगी, ये सब भी होता है। और अब इसको कैसे चेक करें कि भाई 10th लॉर्ड कैसा है, क्या है, 11th या 2nd, वो भाव कैसे हैं मजबूत, और उसकी कमज़ोरी कैसे दिखी जाएगी। तो उसमें तो अब ये है कि काफ़ी डिटेल जानने की ज़रूरत है, तो उसके भी कुछ कॉम्बिनेशंस मैं बताऊंगा, चार्ट के सहित बताऊंगा। लेकिन एक थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने दी, और भी ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को, यूट्यूब चैनल से ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जो भी पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे इसको देख रहे हैं तो फिर फॉलो कर लीजिए पेज को, ऐसी और भी जानकारी मैं लाता रहूँगा।